बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कनीज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम स्प्रिंग रोल शीट बनाने की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बहुत ही अच्छी बनकर ये तैयार होंगी। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, ताकि आपकी भी शीट बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो। तो आपको पता है कि रमज़ान आने वाला है, तो हमने सोचा कि रमज़ान आने से पहले पहले ये वाली शीट बनाना हम सीख लें। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ पर मैंने एक खाली बर्तन ले लिया है। इसके अंदर हम मैदा डाल लेते हैं। मैदा हम यहाँ पर 1.5 कप जो मैदा है वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और मैदे को हमेशा प्लीज़ छान कर ही इस्तेमाल किया करें। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून नमक हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। और नमक को ऐड करने के बाद हम चम्मच की मदद से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि जितना भी नमक हमने इसके अंदर डाला है वो अच्छे से हम मिक्स कर सकें। और मिक्स करने के बाद हम इसको गूंदना स्टार्ट करेंगे पानी की मदद से। तो अभी हम पानी ले लेते हैं और यहाँ पर मैंने पानी डाल लिया है। और पानी डालने के बाद हम इसे गूंदना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा पानी एकदम नहीं इसके अंदर इस्तेमाल कर लेना, डाल लेना। अगर ज़्यादा पानी डाल लेंगे तो ये जो हमारी शीट है ये अच्छी नहीं बनेगी। तो हमें जो पानी है वो बिल्कुल आस्ता आस्ता डालना है। लेकिन जो आपने आटा गूंदना है वो बहुत ज़्यादा आपने सख्त नहीं गूंदना और ना ही बहुत ज़्यादा नरम गूंदना है। दरमियाना सा अपने आटा को गूंद लेना है। तो देखिएगा आपकी शीट्स कितनी अच्छी बनकर तैयार होती हैं। तो रमज़ान आने वाला है, तो आप ये जितने भी काम हैं इस तरह के वो आप पहले से करके रख लें, ताकि उस वक़्त आपको पता ही है, एक तो रोज़ा होता है और फिर दूसरे जो रोज़े में रोज़ा रख कर आपने इबादत वगैरह भी करनी होती है। तो अगर आप ये पहले से काम करके रख लेते हैं तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी, कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। तो इस तरीके से हाँ, अपने आटे को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए मुक्की लगाकर अच्छे तरीके से गूँध लेना है। तो जैसे ही 2 से 3 मिनट हो जाएंगे तो हम आटे को अपने बर्तन के अंदर एक पेड़े की शक्ल में बनाकर रख लेंगे और रेस्ट के लिए इसे रख देना है आपने। आप चाहें तो आधा घंटा रेस्ट दे लें, आप चाहें तो घंटा दे लें। तो चलें हम आधा घंटा देते हैं और आधे घंटे के बाद वापस आएंगे। तो आधा घंटा मुकम्मल हो गया है, तो हम वापस आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आटा है वो बहुत ही अच्छे से नरम मुलायम हो चुका है रेस्ट मिलने के बाद। तो अब मुझे ये आटा उठाना है और बर्तन को हम साइड पर रख देते हैं। और ड्राई आटा लेकर हमने काउंटर पर डस्ट कर लिया है। मैदा ही मैंने लिया है। यहाँ पर हम इसे दोबारा से फोल्ड करते हैं आटे को, ताकि ये जो आटा है अच्छे से सेट हो जाए फिर भी। लेकिन इसको हमने यहाँ पर लंबी शेप देनी है, इसके हमें पेड़े बनाने हैं। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा लंबा रखकर मैंने इसे शेप दे दिया है। यहाँ पर आप छुरी की मदद से या कटर की मदद से किसी भी चीज़ से आप इसकी कटिंग एक जितनी ही कर लें, जितने आपने पेड़े बनाने हैं उतनी ही आपने कटिंग कर लेनी है। तो मैंने इसके 4 पेड़े बनाए हैं, तो मैं इसके जो है 4 पेड़ों के हिसाब से मैंने कटिंग की है। अगर कोई छोटा बड़ा हो तो आप जो है बराबर पेड़ों को कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पेड़े बनाकर काउंटर पर इसी तरीके से सारे पेड़े बनाकर रख लेंगे। ये बहुत आसानी के साथ आपकी शीट घर में बनकर तैयार हो जाती है। आपको बाज़ार से महंगी महंगी जो शीट्स हैं वो बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रमज़ान में। अगर आप पहले से बनाकर आप अपने घर में ये चीज़ें सेव कर लें। सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं। 3 पेड़े मैं उठाकर अपने बर्तन के अंदर रख लेती हूँ और एक को मैंने काउंटर पर ही रख लिया है। यहाँ पर हमने आटे को मैदे को डस्ट कर लिया है और एक पेड़े की हम रोटी बेलते हैं। और रोटी कितनी बड़ी बेलनी है ये अभी मैं आपको आगे जाकर दिखाती हूँ कि कितनी बड़ी आपने रोटी बेल कर तैयार करनी है। इतनी बड़ी हमें रोटी बेलनी है, बहुत बड़ी पहले ही हमें नहीं इसको बेलना। तो इतनी रोटी हमने दरमियानी सी बेल ली है। अब इसके ऊपर आपने मेल्टेड घी लगाना है। आपने घी ही लगाना है, लेकिन मेल्ट करके लगा लीजिएगा। तो क्योंकि घी से ही आपकी जो रोटी है वो अच्छी शीट है वो तैयार होगी। यहाँ पर हमने इसके ऊपर मैदा डस्ट करना था, तो इस तरीके से आप मैदे को डस्ट कर लें। अच्छा सा मैदा भी आपने डस्ट करना है, ये नहीं है कि बिल्कुल कम सा डस्ट करें और फिर बाद में आपकी जो रोटियां हैं वो आपस में सारी चिपक जाएं।
तो आपने इस बात का भी खास ख्याल रखना है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन इन पर ध्यान रखेंगे तो आपकी जो शीट है बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसी तरीके से मैं दूसरा पेड़ा भी लूँगी। तो इसे भी हम इसी तरीके से ही रोटी को बेलेंगे, और रोटी को बेलने के बाद जितनी हमने बड़ी पहले की थी इतनी ही बड़ी करने के बाद घी लगा लेंगे। घी लगाने के बाद हमने मैदा डस्ट कर लिया है इसी तरीके से। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। तो मैंने इस तरीके से सारी रोटियों को बेल लेना है, लेकिन मेरे पास काउंटर पर जगह कम थी तो मैंने इसलिए इन रोटियों को ट्रे के अंदर रखा है। अगर आपके पास काउंटर पर जगह है तो आप उधर ही साइड पर रोटियों को रखते जाएं और अगली रोटी जो है वो बेलते जाएं। सारी रोटियां मैंने बेल ली थी, और बेलने के बाद ये जो एंड वाली रोटी है इस पर हमें कुछ घी वगैरह कुछ नहीं लगाना, इसे वैसे ही हमें उठाकर रख लेना है। और इसके ऊपर हमें सिर्फ मैदा ही डस्ट करना है, क्योंकि हमें इसको बेलना है। और फिर इसलिए मैदा डस्ट किया है कि जो रोटियां हैं वो बेलन के साथ चिपके नहीं। तो यहाँ पर देखें, इनको हम बेल लेते हैं। जब हमने रोटियों को बेल कर रखा तो हमारे यहाँ बिजली चली गई थी, और तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद बिजली आई, और फिर मैंने रोटियों को बेला। इतने तो देखें इतनी अच्छी रोटियां हमारी फिर भी जो हमने बेली थी बहुत अच्छी हम बेली थी हमने रोटियां, क्योंकि ख़राब नहीं हुई थी कि इतना अच्छा मैंने आटा गूंदा हुआ था, तो बिल्कुल भी रोटी ख़राब नहीं हुई। तो इतनी पतली आपने रोटी काट लेनी है कि जितनी आप घर में पकाते हैं उससे बिल्कुल हल्की सी मोटी हो, बहुत ज़्यादा मोटी रोटी आपने नहीं रखनी। आप चाहें तो अभी भी थोड़ी सी पतली काट सकते हैं, लेकिन मैं इतनी ही रखूँगी। तो चूल्हे की तरफ आ गए हैं, और चूल्हे पर हमने ना देगचे पर बनानी है शीट्स। तो मैंने देगचे को उल्टा कर लिया है, और चूल्हा जो है वो मैंने ऑन कर लिया है। इसको 1 मिनट के लिए ही हम गर्म करेंगे। ये 1 मिनट में ही बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। और जो रोटियां हमने बेल कर रखी थी ये उठा लेते हैं और ले चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो इसे मैंने देगचे के ऊपर डाल लिया है, लेकिन थोड़ी सी रोटी मेरी नीचे की तरफ चली गई है। तो चले कोई बात नहीं, इसे मैं अभी आपको सेट करके आराम से तो दिखा देती हूँ। लेकिन आपने 1 मिनट से ज़्यादा रोटियों को नहीं पकने देना, क्योंकि फिर ये सख्त होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जैसे ही 1 मिनट मुकम्मल हो जाएगा ना, तो आपने इसकी साइड चेंज करके तो ये रोटी जो है ऊपर वाली ये हमने उतार लेनी है, और नीचे से चूल्हा जो है चंद सेकंड के लिए ही बस जलने रहने दें। फिर जो है चूल्हे को नीचे से बंद कर दें, और बंद करने के बाद फिर ये रोटियां जो है अपने उतारते जाना है। शीट्स जो हमारी हैं तो हम इन्हें काउंटर पर इस तरीके से रखते जाएंगे। और जैसे ही मैंने पहले वाली उतारी है और साथ में ही मैंने ये दूसरी भी उतार ली है। देखें माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी शीट्स जो है वो तैयार हो रही है। तो और इतनी आसानी के साथ ये देखें कितनी पतली ये शीट जो है घर में तैयार हो गई है, और इतनी आसानी के साथ यकीन जाने ये तैयार हुई है, कोई मुश्किल नहीं लगी। आपको भी मुश्किल नहीं लगेगी, आप पहली दफ़ा में ही इतनी रोटी बेहतरीन ये वाली शीट के लिए घर में तैयार कर सकते हैं। और आपको महंगी महंगी जाकर शीट लेके आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा पौना घंटा लगेगा, और आप जितनी चाहें ये शीट्स जो हैं घर में तैयार कर सकते हैं। तो अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। किनारे हमने उठा देने हैं, क्योंकि हमें इसकी सीधी शीट हमें चाहिए। तो ये जो साइडें हैं ये हम कटिंग कर लेंगे, और कटिंग करने के बाद आपने ये जो किनारे हैं जो फेंकने नहीं है बिल्कुल भी, ये आपके पापड़ी बनाने के काम आएंगे। या फिर आप कुछ भी इनसे बना सकते हैं, जैसे बच्चों को कुछ इसके अंदर भी मटेरियल लगाकर आप दे सकते हैं। ज़ाया नहीं कीजिएगा, मैं भी ज़ाया नहीं होने दूंगी, कुछ ना कुछ इनका बनाकर बच्चों को ही दे देंगे। तो जिस हिसाब से आपने कटिंग करनी है, जो चीज़ आप बनाना चाहते हैं आप उस हिसाब से भी कटिंग कर लेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर अपने हिसाब से ही कटिंग कर रही हूँ। ये शीट्स देखें मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली है। मैं बाद में जब इसका कुछ भी बनाना चाहूँगी तो मैं फिर आगे से वो भी कटिंग कर लूँगी, लेकिन अभी मैंने फ़िलहाल इनके ऐसे ही पीस कर लिए हैं। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये शीट बनकर तैयार हुई है। ये देखें मैं अभी आपको चेक करा देती हूँ कितनी नरम कितनी मुलायम कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये शीट हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो इसी तरीके से आप अपने घर में ढेरों ढेर शीटें तैयार करें रमज़ान के लिए, और आपके बहुत ही काम आने वाली है ये वीडियो। तो वीडियो को आपने अच्छी लगे, वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करें, लाइक भी किया करें। आपने एक जो एयर टाइट
डब्बा होता है, चाहे तो इसके अंदर सेव करके रख लें, चाहे तो आप जो जिप लॉक बैग होते हैं आप उनके अंदर भी बहुत सारी शीट्स बनाकर रख सकते हैं। और ये जो मटेरियल है ये भी मैं साथ में ही रख लूँगी, जब बनाऊँगी तो ये भी साथ में ही यूज़ कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, लाइक ज़रूर किया करें और हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।